Hello everyone, a very good morning to all of you. Happy Diwali, guys. Happy Diwali to all of you. This is a festival of light and आई विश कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री गणेश आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी बेहतरी करें और बहुत अच्छी उन्नति दें और एक अच्छा सा सिलेक्शन करा दें। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी सारी विशेस, मेरी गुड विशेस मेरे सारे चैम्प्स के साथ है। सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। हैप्पी दिवाली। तो चलिए आइए सेशन को शुरुआत करते हैं और वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल की तरफ से आप सभी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी परिवार वालों को अ वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस दिवाली। तो चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का सेशन आपका क्या कहता है। लेकिन बिफोर दैट हम सेशन में आगे बढ़े, एज यू ऑल नो दैट आप लोगों को एक क्विक सा रिमाइंडर आपके शेड्यूल को लेकर के। मेरी यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती हैं वो वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर ही होती है, तो जस्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ 8:15 पर आप लोगों को डेली द हिंदू एडिटोरियल मिलता है। आज भी मिला है, तो जस्ट गो एंड वॉच आउट दिस सेशन। इसकी लिंक आपको ग्रुप पे दी जा चुकी, ठीक है। 11 बजे वाले सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और दोपहर 1 बजे वाले सेशन में फिर से जुड़ना मत भूलिएगा। अनअकैडमी पर आज आप लोगों की क्लासेस 8 बजे होंगी, सो लेट्स सी। और पेड क्लासेस भी आपका हो रहा है, तो उसको भी जाकर के वॉच आउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। यस एग्जैक्टली। और गाइस, बैंक का डायनामिक IBPS क्लर्क बैच स्टार्ट हो चुका है 9 नवंबर से। अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं गए हैं, सिर्फ 2 टॉपिक आप लोगों के निकले हैं, तो अभी भी यू हैव अ चांस कि आप इस बैच में जुड़ जाओ। इस पूरे बैच की डिटेल ये सामने है आपके, जिसमें पजल आपको मेरे साथ पढ़ाएंगे अंकुश लांबा, कॉन्ट आपको पढ़ा रहे हैं नकुल नागपाल और राहुल अरोरा, एंड इंग्लिश आपको पढ़ा रही हूँ मैं, आपकी अपनी गौरी मैम। तो ये बहुत ही डायनेमिक बैच है, जाइए और जल्दी से इस बैच का सब्सक्रिप्शन लीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। एंड ऑल यू नो दैट कि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और गौरी 10 कोड को यूज़ करना है, ठीक है। ये पूरी टीचर्स और इसके अलावा जितने भी अनअकैडमी पर टीचर हैं, आपको सबकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, तो कोई भी आप लोगों को हड़बड़ी लेने की जरूरत नहीं, जल्दी से गो एंड जस्ट क्लिक द बैच। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। मेरे सारे के सारे चैम्प्स, जितने भी मेरे चैम्प्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन गाइस। जल्दी जल्दी जाओ और खूब सारा लाइक और खूब सारा शेयर करो। तो आज आप लोगों का है सैटरडे स्पेशल राउंड। सैटरडे स्पेशल मतलब एक ऐसा क्लास होता है, देखो होता क्या है, हम आप लोगों को बताते हैं। मंडे टू फ्राइडे पूरा एक बैच चलता है, लेकिन सैटरडे और संडे होता है आपका स्पेशल क्लास, तो जिसमें हम लोग आपको पढ़ाते हैं स्पेशल टॉपिक। तो आज हमने आपको चुना है लाइफ टेस्ट, तो देखते हैं लाइफ टेस्ट कितने बच्चे दे पाते हैं। तो इट विल बी रैपिड फायर राउंड, ये एक रैपिड फायर राउंड होने वाला है जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इफ यू एब्सटेन विद वोटिंग, you do not have any right to raise question against a politician या फिर no error. So now your time is start. Let's do the session and जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे देना स्टार्ट कर दीजिए। सो हम लोग जल्दी से, जितना जल्दी आप लोग आंसर देंगे उतना जल्दी हम लोग बढ़िया तरीके से सेशन को आउट कर सकेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जस्ट गो एंड टेल मी द राइट आंसर कि राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो टुडे इट्स योर सैटरडे स्पेशल क्लास गाइस। तो इस सैटरडे स्पेशल क्लास के लिए, दिस इज योर फर्स्ट सैटरडे स्पेशल क्लास, तो इस सैटरडे स्पेशल क्लास के लिए एक लाइक तो बनता है और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर भी बनता है। तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा सेशन को, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। क्लियर? तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इफ यू एब्सटेन विद वोटिंग, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन। तो बताइए यहाँ पर मीनिंग क्या होने वाला है और किस सेक्शन में एरर जाने वाला है। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। एब्सटेन वर्ड का मतलब होता है रेस्ट्रेन समथिंग, या फिर आप कह सकते हो इसका मतलब होता है रेस्ट्रेन वन सेल्फ, रेस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम
डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब अपने आप को रोकना किसी भी काम को एंजॉय करने से, या एंजॉय समथिंग किसी भी काम को एंजॉय करने से रोकना खुद को, एब्सटेन कर लेना, दैट मीन्स रोक लेना। ठीक है, तो काफी अच्छे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड गाइस। वेरी गुड, यस एग्जैक्टली, द एरर इज इन ए पार्ट। एब्सटेन वर्ड के साथ हमेशा जो लगाया जाता है वो फ्रॉम लगाया जाता है। एब्सटेन ऑलवेज फॉलोअड बाय फ्रॉम। एब्सटेन वर्ड जहां कहीं भी देखना ना, चुपचाप उड़ा के फ्रॉम लगा देना उसके साथ ही, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर कहलाता है, ठीक। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर ही एग्जाम में काफी बार आया है। और एब्सटेन का मतलब होता है अपने आप को कुछ करने से रोकना। आप कोई काम कर रहे हो और खुद को उस काम के लिए रोक लो, ठीक है। और इसके साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, कोई अदर प्रेपोजिशन नहीं लग सकती इसके साथ। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या कहता है। The judiciary needs to dispel the perception that is no longer the pillar created to protect constitutional and legal rights, या फिर no error। The judiciary needs, जुडिशरी जो है उसको जरूरत है टू डिस्पेल द परसेप्शन दैट इज नो लॉन्गर द पिलर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स, या फिर नो एरर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, रीड आउट बहुत अच्छे से करिए, उसी के बाद ही आप जज कर पाओगे कि आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो, जुडिशरी इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। जुडिशरी इज योर व्हाट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब भी आपकी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, वर्ब आपकी सिंगुलर है। तो प्रिसेप्शन दैट इज नो लॉन्गर द पिलर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी पार्ट आपका सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। कोई भी एरर इस सेंटेंस के अंदर नहीं है, ना तो ग्रामेटिकल एरर है, ना ही कॉन्टेक्चुअल एरर है, और ना ही स्पेलिंग का एरर है। इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो बैंग बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन, बहुत ही मजेदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। जस्ट कीप गोइंग एंड कीप आंसरिंग। क्लियर, लाइक और शेयर कर देना नालायक को। आप लोग शेयर लाइक करना भूल जाते हो, तो जल्दी से लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस सेशन एट 11 AM डेली। वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर डेली आप लोगों को 11 AM पर जुड़ना है मेरे साथ इस सेशन में, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। दिस पब्लिकेशन रिवील्स एन antagonistic voice using classical illusion with articulate hostility to the engrossing of power, या फिर no error। You have to tell me the right answer कि right answer यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ। देखो बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होगे तो आपको मुझे लगता है पढ़ते ही आंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। इट्स जस्ट दैट कि आप कितना फेमिलियर हो रहे हो इस टॉपिक से और कितना ज्यादा इसको जानते हो अच्छे से आप, ठीक है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके। देखो इल्यूजन वर्ड जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है हम आपको ये भी बता देते हैं। इल्यूजन वर्ड का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन डिजाइंड, ठीक है, डिजाइंड टू कॉल समथिंग, टू कॉल समथिंग टू माइंड, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से इल्यूजन का मीनिंग एक तरीके से बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। इसको हम कह सकते हैं सिग्नल, या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके का पॉइंट आउट करना, किसी भी चीज को इंडिकेट करना, संकेत करना, ठीक है। इल्यूजन को आप बहुत इतनी लंबी चौड़ी रामायण ना लिख करके हम एक सिंपल सा लिखते हैं सिग्नल, ठीक है, या फिर साइन किसी भी चीज का, या फिर आप कह सकते हो इंडिकेशन देना किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, इंडिकेशन होना किसी भी चीज के बारे में। इज इट क्लियर? तो अभी बताइए कि एल्यूजन वर्ड के साथ क्या लगता है। एल्यूजन के साथ कभी भी विद नहीं लगता,
ऑलवेज रिमेंबर दैट एल्यूजन वर्ड के साथ हमेशा टू लगता है. एल्यूजन ऑलवेज टेक टू विद इट. यहाँ पर भी फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है और एल्यूजन वर्ड हमेशा अपने साथ टू को लेता है. इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिएगा. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन. टेल मी द राइट आंसर. वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया. बैंग ऑन चैंपियंस, बैंग ऑन. The scanner examines the iris with infrared light that reduce reflection and penetrate glasses and contact lenses, preventing eye wear, interfering with recognition. या फिर नो एरर. यहाँ पे आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ, दो एरर है. अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर दो एरर क्या है. दो एरर है, दोनों एरर में से क्या है वो एरर, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, चलो बताओ जल्दी से. देखो सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में. आपका सब्जेक्ट पहले ढूंढो. सब्जेक्ट है आपका इंफ्रारेड लाइट, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ यूज होने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी. तो रिड्यूस को आप क्या करोगे, रिड्यूसेस करोगे. पहला एरर. दूसरा एरर, प्रिवेंटिंग वर्ड अपने साथ हमेशा फ्रॉम को लेता है तो विद नहीं होगा. प्रिवेंटिंग ऑलवेज फॉलोअर्ड बाय. प्रिवेंटिंग वर्ड आपको जहां कहीं भी दिखेगा, प्रिवेंटिंग ऑलवेज फॉलोअर्ड बाय फ्रॉम. इसके साथ हमेशा फ्रॉम लगता है चाहे कोई भी कंडीशन हो. ध्यान दीजिएगा. तो प्रिवेंटिंग विद नहीं होगा, प्रिवेंटिंग फ्रॉम हो जाएगा. इज इट क्लियर. तो दो जगह एरर था. क्यों, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और प्रिवेंटिंग के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है तो विद नहीं होगा. क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. टेल मी द राइट आंसर. सेशन कैसा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर सेशन अच्छा लग रहा है और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है. ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीजें, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन. ओके, लाइक और शेयर जरूर कर देना सेशन को खूब अच्छे तरीके से. क्लियर. चलो जल्दी से कर दो लाइक और शेयर. और शेयर और लाइक करके ना एक बार कमेंट करके बता देना कि मैम हमने लाइक और शेयर कर दिया है. ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना. जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो अपने सभी 3 फ्रेंड्स को केवल शेयर करेंगे, और जितने भी ग्रुप पर आप लोग जुड़े हुए हो ना, हर एक ग्रुप पे इसको शेयर करेंगे. मैथ्स का ग्रुप है, इंग्लिश का ग्रुप है, रीजनिंग का ग्रुप है, जीएस का ग्रुप है, जिस भी ग्रुप पे आप लोग जुड़े हो तो जस्ट गो एंड लाइक और शेयर द सेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे बताइए. इन अक्टूबर 1940 गांधी अबेंडिंग हिज ओरिजिनल स्टैंड decided to launch limited civil disobedience campaign in which leading advocates of Indian independence were selected to participate one by one. या फिर नो एरर. नाम आर्टिकल लगेगा. अरे वाह, कौन है ये. बिल्कुल राइट. जब आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर लिमिटेड सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन. ठीक है, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है. क्लियर. ये यहाँ से लिमिटेड से स्टार्ट होकर के ये पूरा कैंपेन तक का आपका सब्जेक्ट है. जब सब्जेक्ट आपका कैसा है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है. काउंटेबल कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है. ये आपका सिंगुलर काउंटेबल सब्जेक्ट है. तो ऐसी कंडीशन पे उसके साथ हम हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं जब काउंटेबल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, काउंटेबल मतलब प्लूरल. लेकिन अगर काउंटेबल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल का ए लगता है. क्लियर. तो अनलिमिटेड सिविल डिसओबियंस कैंपेनिंग हो जाएगा. क्लियर. वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. टेल मी द राइट आंसर. जल्दी जल्दी से मुझे राइट आंसर यहाँ पर आप लोग दोगे कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. लुकिंग इनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ramparts, the sentries had a marvelous panorama spread before them. या फिर no error. ये आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है. जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा. क्लियर. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. देयर इज नो एरर. यस गाइस, देयर इज नो एरर.
बिल्कुल बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन, बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल राइट आप लोगों ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो और फटाफट से बताओ। जल्दी से बताओ ना, वेरी गुड, कम ऑन। Tell me, all writers on the subject of democracy have dwelt with the difficulty against which the aims and ideals of democracy have the contest या फिर no error। एक काम करो, पेन और कॉपी उठा लो और जो जो मैं मेन वर्ड्स बता रही हूँ, जो जो मैं मेन चेंजेस बता रही हूँ, उसको आप लोग नोट करते चलो, जिससे कि आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर होता चले। क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे ना तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो। एक बार नोट जरूर कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन जल्दी से। All writers on the subject of democracy have dwelt with the difficulty against which the aims and ideals of the democracy have the contest या फिर no error। जल्दी से मुझे यहाँ पर आप लोग बताएंगे आंसर कमेंट करके, तो हम पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये जो डुएल्ट वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, DWELT। इस वर्ड का मीनिंग होता है अच्छा मेरे पास करेक्ट आंसर्स भी आ रहे हैं। वैसे इसका मतलब होता है टू थिंक, बहुत ज्यादा सोचना, और टॉक करना किसी भी एक चीज के बारे में, टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है, समथिंग अ लॉट ऑल द टाइम। क्लियर, बात समझ में आई, हाँ या ना? ड्वेल्ट, और ड्वेल्ट के साथ कभी भी विद नहीं लगता, ड्वेल्ट के साथ हमेशा ऑन लगता है। क्लियर, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का ये एरर है आपका, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है। इज इट क्लियर एवरीवन? ड्वेल्ट के साथ हमेशा ऑन लगता है, और ड्वेल्ट का मतलब होता है किसी भी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा थिंक करना, सोचना, या बहुत ज्यादा बातें करना। तो यहाँ पे ड्वेल्ट विद नहीं होगा, ड्वेल्ट ऑन हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। क्योंकि जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हो ना तो आप हमेशा ऑन लगाते हो, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, या तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या उस चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके से लगाते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। आप लोग मतलब इतना अच्छा सेशन चलता है तो फिर लाइक और शेयर कैसे भूल जाते हो? एक बार लाइक और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स में, जितने भी फ्रेंड्स आप लोगों के हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं आप लोगों के, सब जगह पे इसको शेयर कर दो, ठीक है? और ये गाइस याद रखना, अनअकैडमी पर बैंक और एसएससी की जो फीस है ना वो इंक्रीज होने वाली है। ये सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है? ये ध्यान रखना, इस चीज का इंक्रीज होने वाली है फीस, और उस इंक्रीजमेंट पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जाना है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, और सब्सक्रिप्शन पर जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके गौरी 10 कोड को यूज करना है, GAURI10, ठीक है? इस कोड को जैसे ही आप यूज करोगे आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा, और साथ ही साथ 1 ईयर के लिए आपका कार्ड जो है वो वैलिड हो जाएगा। तो ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, ठीक है? चलो, सो कम ऑन, आंसर देना स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन में क्या होगा? Miss Sitaraman announced that government had rescinded its ban for the purpose of new cycles by its department to replace old ones. क्लियर? चलो बताओ जल्दी से यहाँ पे क्या होगा, चलो जल्दी से। ओके मैम, ban is followed by on. Yes, exactly guys, ban is always followed by on. ban on होता है ना कि for होता है। ban किसी चीज के ऊपर लगाया जाता है। ban जब आप किसी चीज के ऊपर लगाते हो, किसी चीज के लिए लगाते हो, तो आप ban on करते हो, ठीक है? बात समझ में आई? मैंने इस चीज के ऊपर बैन लगा दिया, दैट मीन्स मैंने इस चीज के ऊपर बैन कर दिया, इस चीज को मैंने रोक दिया है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो वेरी गुड,
क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना सेशन को, ठीक है? जल्दी से जाओ, सेशन को लाइक करो और शेयर करो जिन्होंने अभी तक सेशन लाइक और शेयर नहीं किया है और जो इतने बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं CHSL के। याद रखना, SSC में हमेशा 4 ही ऑप्शंस का सेंटेंस आता है, ठीक है? तो ABCD, और बैंक में हमेशा 5 का आता है, ABCDE हो जाता है वहां पर, ठीक है? तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइज, एंड yes of course price will be increased very soon, so just go and get your subscription now। आप लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, बैंक, SSC, रेलवे, NDA, CDS, UPP या फिर रेलवे का या फिर UPSC का, टेट का, सुपर टेट का आपको सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा, इस कोड से मिल जाएगा। तो आप गौरी 10 कोड यूज करिए और जस्ट गो विद दिस कोड, ओके? चलो बताओ। The surplus distribution policy as recommended by the committee says only if realized equity is above ICE requirement, the, ये दा है, please ignore, the entire it's new income, ठीक है? net income है, sorry, net income will be transferable in the government। गाइस, इस क्वेश्चन में 2 जगह मिसप्रिंट हुआ है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये दा लिखा हुआ है और दूसरी बात ये नेट इनकम लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसके अलावा आप एरर बता सकते हो, ये 2 एरर तो थे जो कि मिसप्रिंट हुए थे, ठीक है? तो आइए जरा देखते हैं कि यहाँ पर अमाउंट क्या होगा। ट्रांसफरेबल जो वर्ड लिखा हुआ है, ट्रांसफरेबल जो वर्ड आपके पास लिखा हुआ है, इस वर्ड के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है वो आपकी इन नहीं लगती, वो आपकी टू लगती है। तो यहाँ पर इनकी जगह टू हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन से आ जाते हैं और इनकेस इनमें से कोई भी वर्ड टकरा गया ना तो फिर होगा वो अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही वाली सिचुएशन होगी कि काश हमने मैम की बात मान के नोट डाउन कर लिया था। तो नोट कर लीजिएगा, ये जितनी भी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के मैं एरर आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर आप इन्हें नोट नहीं करोगे तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग और ये फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? मतलब हाँ, आप ही के लिए नहीं अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। तो जल्दी से हमें आप आंसर बताएंगे। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ये काफी समय लग गया उसे अपने पति की डेथ से बाहर निकलने में, मतलब जो उसको वो शॉक लगा था हस्बैंड की डेथ की वजह से, उस डेथ की वजह से उसको बाहर निकलने में बहुत समय लग गया, ठीक है? तो नाउ जस्ट स्टार्ट आंसरिंग एंड टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से मुझे आप लोग राइट आंसर बताएंगे, सो हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि एरर क्या है, मतलब एक हिंट दे सकती हूँ। आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन के टॉपिक से एरर आता है और प्रेपोजिशन में भी 2 टॉपिक से आता है, एक आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन से और दूसरा आता है फ्रेज से या फ्रेजल वर्ब से एरर। तो यहाँ पर आया है फ्रेज वर्ब का एरर। देखो, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट ऑफ का मतलब होता है फॉल अस्लीप, टू फॉल अस्लीप, नींद में आना, टू फॉल अस्लीप। या फिर आप कह सकते हो कि टू लीव वर्क विदाउट परमिशन, टू लीव वर्क विदाउट परमिशन, काम को छोड़ देना बीच में ही बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अलाउमेंट के आपने काम को बीच में छोड़ दिया। या फिर आप कह सकते हो टू डिस्कस, टू डिस्कस, इसके 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको तीनों ही चारों बता दे रही हूँ। टू डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर, टू डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना। गेट ऑफ के ये 3 मीनिंग होते हैं, लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसको अपने डेथ, हस्बैंड की डेथ के शॉक से बाहर निकलने में काफी समय लग गया। तो हम यहाँ पर गेट ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिटर्न, टू रिटर्न टू योर यूजुअल, टू रिटर्न टू योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है? वापस करना, अपनी स्टेट ऑफ हेल्थ में वापस आना, या फिर आप कह सकते हो किसी भी तरीके की हैप्पीनेस में वापस आना आफ्टर अ शॉक। जब आपको बहुत लंबा कोई गहरा सदमा लगता है तो उससे आपको बाहर आने में जब समय लग जाता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर हम ऑफ की जगह
ओवर को यूज करेंगे तो ये सेंटेंस में एकदम परफेक्टली जा करके बैठेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चंस अच्छे हैं, वेरी गुड। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और सेशन बहुत मजेदार लग रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस। इट इज माय रिक्वेस्ट टू everyone who is watching this session, please go and like and share the session as you can do. जल्दी से जल्दी जाइए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का आपके पास ये एक अच्छा सुनहरा मौका है। दिवाली का डिस्काउंट चल रहा है जिसे आप गौरी 10 कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचो कि भी मैम का पेड एसएससी नहीं आया तो हम क्या करेंगे लेकर के, जल्दी से ले लो, फायदा है तुम्हारा, कम फीस में ले लोगे। नेक्स्ट मंथ तक मेरा बैच आ ही जाएगा तो आप लोग उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, so next question on your screen, the question number 11, the artist planning a better critic than painter destroy what he made over the 10 years, या फिर no error। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर। देखो, मेड ओवर का मतलब होता है मेक ओवर या फिर मेड ओवर, दोनों में से कुछ भी। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, मतलब किसी को भी ट्रांसफॉर्म करना, किसी का भी हुलिया बदल देना। जब कभी भी आप किसी भी चीज की डिमांड करते हैं, जब कभी भी सेंटेंस में आकर के किसी भी चीज की आप डिमांड करते हैं तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जाता है। जब कभी भी आप सेंटेंस में आकर के सेंटेंस में किसी चीज की डिमांड करते हैं तो सेंटेंस जो है वो परफेक्ट में जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ही हैड मेड हो जाएगा, ही हैड मेड हो जाएगा। ही और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा यहाँ पर। बात समझ में आई? क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो प्लानिंग कर रहा है, अभी प्लानिंग कर रहा है एक बेटर क्रिटिक की देन पेंटर डिस्ट्रॉय, जिसको पेंटर ने डिस्ट्रॉय कर दिया व्हाट ही मेड ओवर द 10 ईयर्स, जो उसने 10 सालों में बनाया था। तो वो डिमांड ऐसी कर रहा है, वो प्लानिंग ऐसी कर रहा है कि वो ऐसा कुछ करेगा। तो उस कंडीशन पे आप सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में रखोगे और पास्ट परफेक्ट में रखते ही आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। क्लियर है एवरीवन? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है। तो जस्ट स्टार्ट द सेशन एंड फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द स्टेट्समैन हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डिटेल्स, या फिर नो एरर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप लोगों को जरा भी कॉन्सेप्ट पता होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है ये, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट से रिलेट है। आप बस एक बार रीड करिए और देखिए। याद रखिएगा, वेन एवर यू कंपेयर वन थिंग, जब कभी भी आप वेन यू कंपेयर, इसको प्लीज लिख लीजिएगा, वेन यू कंपेयर वन थिंग विद मोर देन वन, वेन यू कंपेयर वन थिंग विथ मोर देन वन, जब कभी भी आप, ठीक है, एक का एक से ज्यादा के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आप हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में करते हो। आप किस डिग्री में करते हो? सुपरलेटिव डिग्री में करते हो। और सुपरलेटिव डिग्री आपकी 2 पॉइंट से जानी जाती है, एक जानी जाती है ईएसटी की फॉर्म पे और एक जानी जाती है मोस्ट की फॉर्म पे। और सुपरलेटिव के साथ हमेशा हम द वर्ड का यूज करते हैं। अब स्टेटमेंट आपका ये कैसा बंदा है? ये सिंगुलर पर्सन है। आपने किसी एक पर्सन का कंपैरिजन किया है पूरे सर्कुलेशन ऑफ इंग्लिश डिटेल के साथ, तो आपने दा लगा रखा है तो आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे, आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो लार्जेस्ट लगाएंगे। जब दो चीजों का आप कंपेयर करते हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हो। आप किसी भी दो चीजों का, दो पर्सन का, दो थिंग्स का, दो सामान का, किसी भी दो चीज का आप कंपैरिजन करेंगे तो आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो वो ईआर की फॉर्म में जाती है। लेकिन जब भी आप किसी एक को एक से ज्यादा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मोर देन 2 की कंडीशन आ रही है, तो आप हमेशा वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो लार्जर की जगह यहाँ पे लार्जेस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप आपको समझ में आया ये सेशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोगों को मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। आई वॉज बफल्ड विद द इंस्ट्रक्शन ही गेव मी, या फिर नो एरर। वेरी गुड। आई नीड आंसर, मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर लेने हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ, दैट्स आई वॉन्ट नो।
और अगर आप लोगों को भी सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज जस्ट गो एंड लाइक एंड शेयर द सेशन। आप मेरे सारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। आप वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर जब जाओगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन देगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपको सारे वीडियोस मेरे वहां पे दिख जाएंगे। आप पुराने सारे वीडियोस वहां पे देख सकते हो। चैप्टर वाइज भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। चलो अभी आंसर बता दो जल्दी से और बताओ यहाँ पर क्या होगा। देखो बिफिल्ड का मतलब होता है चकरा देने वाला इंसान, या फिर आप कह सकते हो कोई भी ऐसा इंसान जो फ्रस्ट्रेट करता है, डिजल करता है, स्टैम्प करता है। तो बिफिल वर्ड के साथ अगर कभी भी प्रेपोजिशन आती है तो वो बाय प्रेपोजिशन आती है। बिफिल्ड ऑलवेज फॉलोवर्ड बाय, बिफिल्ड ऑलवेज ऑलवेज फॉलोवर्ड बाय, हमेशा फॉलो किया जाता है बाय के द्वारा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो बाय लगेगा विद की जगह पर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये एक लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। रोमांटिकिज्म ऑफ melancholy in art and literature are the reason for insensitivity of those suffering from depression, या फिर no error। देखो what is the subject in the sentence? The subject is this, है ना। और ये subject आपका क्या है? It is a singular subject। ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। तो जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो व्हाई यू यूज्ड प्लूरल वर्ब हियर? आप कौन सी वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर। याद रखना जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वी ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर वर्ब, और जब कभी भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब रहेगी। इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आई गेस दिस वुड बी द लास्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को पढ़ के। हमेशा याद रखना ऑफ के बाद अगर कभी भी नाउन आती है या प्रोनाउन आता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। ऑफ के बाद कभी भी नाउन या प्रोनाउन आएगी वो हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा। लेकिन कभी भी अ सीरीज ऑफ आता है आपके पास, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अ बैंड ऑफ आता है आपके पास, या फिर आप कह सकते हो अ बंच ऑफ आता है अगर आपके पास। इन तीन में से कोई भी वर्ड आता है तो इनके साथ यूज होने वाला नाउन और प्रोनाउन तो आपका प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि ऑफ के साथ नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाला है। इन तीन के साथ ही केवल ये रूल फॉलो होता है। अ सीरीज ऑफ आ जाए आपके पास, अ बैंड ऑफ आ जाए या अ बंच ऑफ आ जाए, तो उनके साथ यूज होने वाला नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो अ सीरीज ऑफ के बाद लेक्चर्स तो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर पॉइंट होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है ना। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज गो एंड लाइक एंड शेयर द सेशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग लाइक कर सकते हो सेशन को, तो प्लीज़ गो एंड लाइक एंड शेयर द सेशन। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए। डेली 11 बजे सेशन में आ जाया करिए आप लोग। डेली 11 बजे आप लोगों को इस सेशन को ज्वाइन करना है। प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, आफ्टर दिवाली में भी हो सकते हैं। तो जाइए अपना एसएससी बैंक या जो भी कोर्स आप लोगों को करना है, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब द बैच। आप लोग जिस भी कोर्स को करना चाहते हो, बैंकिंग का 9 नवंबर से बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी। एसएससी का बहुत जल्दी आने वाला है। पीसीएस, यूपीएससी, कैट, मैट या फिर रेलवे या फिर डिफेंस और कैट पे मेरी क्लासेस आने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। गौरी 10 कोड यूज करना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गो एंड डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप, और अपने कोर्स को सिलेक्ट करिए। प्लस के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो पेड होते हैं, और स्पेशल जितनी भी क्लासेस होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपको स्पेशल मेरी 2 टाइमिंग पर मिलेगी, एक 2 PM पर मिलेगी और एक 8 PM पर मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों की ही क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए या कुछ स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए आपको अनअकैडमी पर मुझे सर्च करना है, गौरी भट्ट डालना है, GAURI BHATT। जैसे ही आप डालोगे आपको फॉलो करने का ऑप्शन देगा, फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बैचेस पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए
for any subscription. Just go and get the subscription पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे कोड मांगेगा, आप गौरी10 कोड यूज करोगे जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा और 1 ईयर के लिए आपका कार्ड जो है वो वैलिड हो जाएगा और ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऑल फैकल्टीज मिलेंगी, सारी फैकल्टीज सारे सब्जेक्ट सब कुछ आप लोगों को इस अमाउंट में मिलेगा। और अमाउंट कितना होगा पता है? 5400 रुपीज ओनली, मतलब पर मंथ 200 रुपीज ओनली। ठीक है, तो अब हमारी और आपकी मुलाकात कितने बजे होगी? हमारी और मुलाकात आपकी होगी 8:15 पर सुबह, जो होगा द हिंदू एडिटोरियल, और अभी 1 PM पर। ठीक है, 1 PM ये दोनों सेशन भी हमारे स्टूडियो पर ही होते हैं इसी चैनल पर, तो 1 बजे एक्टिव हो जाना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।